नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक डील करी है ऑस्ट्रेलिया के साथ और लगभग कहा जा रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स के लिए जो ये डील हुई है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये लगभग 8.5 बिलियन डॉलर्स की डील है। अब द टेक ऑन दिस डील इज कि देखिए, अभी तक क्या था कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर पूरी तरीके से चाइना का डोमिनेशन है और मुझको लगता है कि आने वाले 10 साल तक रहेगा भी, बहुत मुश्किल है। अब देखिए हुआ क्या रिसेंट एपिसोड में कि ट्रंप ने बुली करने का कोशिश जो है वो सारी कंट्रीज़ को करना शुरू किया, एशिया पर टारगेट किया, इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाया और इसने बहाना बनाया कि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उसमें रशिया को ये कंट्रीज सब करती हैं सपोर्ट, तो उसमें इंडिया के ऊपर इसने टैरिफ लगा दिया। और अभी कल उसने फिर से एक बार धमकी दी, लेकिन चाइना के ऊपर जब ये टैरिफ लगाने गया तो चाइना ने रिटेलिएट किया और तुरंत रिटेलिएट किया और ट्रंप को एट द एंड ट्रंप का बहुत भयंकर ह्यूमिलिएशन कर दिया चाइना ने, जब उसने साफ कह दिया कि भाई हम अपने रेयर अर्थ मिनरल्स की, और मैं अगर उसको कहूँ क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको हम रोक देंगे। अब यहाँ पर यूएस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी, बिकॉज क्रिटिकल मिनरल्स को अगर हम मोटा मोटा समझे तो आप ऐसा समझ लो कि पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रंप का वो ठप पड़ जाता, उसके सारे प्लान्स ठप पड़ जाते, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के जितने प्लान्स थे वो ठप पड़ जाते अगर आपको क्रिटिकल मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ठप पड़ जाती, सब कुछ मतलब एकदम बिल्कुल रुक जाता, एकदम रुक सा जाता। जैसे अभी हमने देखा कि कल दिवाली के बाद अमेजॉन वेब सर्विसेज जो है वो उसका सर्वर क्रैश हो गया और मतलब पूरी दुनिया जैसे थम सी गई हो, ऐसा कुछ हो गया। तो बस आप समझ लो कि अगर चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई रोक दी तो यूएस का पूरा दुनिया जो है वो थम सी जाएगी। ट्रंप का बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ और उसके बाद से यूएस गवर्नमेंट ने प्लान किया कि यार अब हम डाइवर्सिफाई करना शुरू करेंगे अपने क्रिटिकल मिनरल्स के सोर्सेज को, क्योंकि यूएस जो है वो हैविली डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर, जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन का पूरा प्लान है उसी के तहत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डील हुई है। आपने देखा था रिसेंट एपिसोड में कि पाकिस्तान के साथ भी एक डील करने की कोशिश करी गई थी। तो ये सब जो है कि मैं बहुत बड़ा पीस मेकिंग पर्सन हूँ, मैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ये सब बकवास है। बस ट्रंप को वहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स में इंटरेस्ट था, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वही चीज़ अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में है। तो इसको देखना ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअल में ऐसा है कि और पहले क्यों नहीं ये टैप हुआ। तो लेट्स सी डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट जो है वो होने वाला है 26 अक्टूबर को, 2 स्लॉट्स में, एक 11 बजे और एक शाम के 5 बजे। इन दोनों स्लॉट्स में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उसमें कर सकते हो। लेकिन इस टेस्ट के बारे में सबसे खास बात क्या है कि एक तो ये आपको रियल लाइफ एग्जाम की फील देगा, दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिसको जो क्वेश्चंस होंगे वो खुद हमारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हुए हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम रेलेवेंट और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस, क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी इसमें क्वेश्चंस की आपको, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल पाए क्या प्रिपेयर है क्या नहीं। और इसके साथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इस पूरे टेस्ट में तो आप 20 लाख तक के इनाम जीत सकते हो। मैकबुक, आईपैड, स्मार्ट वॉच, ये सब भी आप इसमें जीत सकते हैं। ध्यान में रखिएगा 26 अक्टूबर को फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पर बस जा करके रजिस्टर करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हो। इसके वजह से अगर आप इसमें बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हो तो आपको अनअकैडमी के कोर्सेज पर वेरियस डिस्काउंट्स मिलेंगे, हो सकता है कोर्स आपको फ्री में ही मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में मिलेंगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो व्हाइट हाउस में देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज वहाँ पर मौजूद थे और इन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए एक डील करी। लगभग बताया जा रहा है, इन लोगों ने कहा कि 8.5 बिलियन डॉलर्स का ये पूरा डील होगा और इसमें यूएस को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ऑल्दो इसमें एल्बनीज ने कहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डील है, ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को जितनी मदद चाहिए वो पूरी मदद जो है वो डिफेंस से रिलेटेड इनको चाहिए। ऑकस को ऑलमोस्ट ट्रंप ने बर्बाद कर दिया, ट्रंप ने क्वाड बर्बाद कर दिया, मतलब ट्रंप ने हर उस ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर दिया जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को हेल्प मिल रही थी। और इसीलिए शायद ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अब अगर डायरेक्ट वो बायलेटरली यूएस के साथ कोई डील कर रहा है तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ़ायदा एक्चुअल में क्या है? फ़ायदा है ये, अब यहाँ पर ट्रंप ने प्रॉमिस किया है, जो एग्रीमेंट हुआ उसमें ट्रंप ने क्या किया है कि उसने न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड करी है। इसके बदले में ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स के जो सोर्सेस है उसमें यूएस के साथ मिल करके कोलैबोरेट करेगा। जैसे हमने देखा था कि यूएसएसएम जो कंपनी है वो पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान की कंपनी के साथ वो कोलैबोरेट करती है, दोनों मिल करके प्रोडक्शन करेंगे, दोनों मिल करके एक्सट्रैक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे और उस पूरी साइकिल में चाइना का कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। एक्चुअली में क्या है, देखो चाइना जो है वो अगर वो एक्सट्रैक्शन में है तो है, उसके बाद दूसरा आता है प्रोडक्शन में है तो है, तीसरा रिफाइनिंग में है तो है, मतलब वो कहीं भी इन तीनों स्टेप्स में से कहीं ना एक जगह तो आ ही जाता है, वहाँ पर आपको चाइना की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो एट लास्ट आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो ही जाते हो किसी ना किसी तरीके से। वो चीज़ अब ये लोग पूरी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी साइकिल में
पूरी क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, प्रोडक्शन, सब के पूरे साइकिल में कहीं चाइना मौजूद ना हो। तो इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ वो डील करी है। अब कितना क्रिटिकल मिनरल्स होता है, क्या होता है, वो सब तो आने वाले समय में देखा जाएगा। वही करने की कोशिश यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। अब देखिए चाइना का इतना हुआ क्यों है। अब देखो, सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एक्चुअल में ये 31 मिनरल्स प्लस जो रेयर अर्थ हैं उनको जोड़ करके क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। इनको क्रिटिकल इसीलिए कहा जाता है कि बहुत कम होते हैं। अब आज आपको सबको पता है, हमें सबको पता है कि हम जो है अपने एनर्जी सोर्सेस को क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ लेकर के जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हैं। हम बैटरीज, तो उसके लिए हमें बैटरीज ज़्यादा चाहिए होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि हम बना रहे हैं तो हमें बैटरीज जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी, हमें सोलर पैनल ज़्यादा चाहिए होगी। दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो आप सब समझ चुके हैं। मतलब हर जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप देख रहे हो आज की डेट में, उसमें सेमीकंडक्टर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर हर चीज़ में, डिफेंस सिस्टम्स में, विंड टर्बाइंस में, हर जगह पर आपको क्रिटिकल मिनरल्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें तो लिथियम, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम, कम से कम इसका समझ लीजिए आप, चाइना इसका लगभग 60% जो पूरा कंट्रोल है वो चाइना के पास है। इसका पूरा प्रोसेसिंग का 60% कंट्रोल अकेले चाइना करता है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉलीसिलिकॉन, जिसको जो सबसे की कंपोनेंट है यहाँ पर सोलर पैनल्स में यूज़ होता है, लगभग 80% चाइना जो है उसके ऊपर कंट्रोल लगता है। इसका मतलब आप सोलर पैनल्स के लिए, आपको लिथियम बैटरीज के लिए, आपको सेमीकंडक्टर्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए, हर चीज़ के लिए एट लास्ट आपको जाना कहाँ पर है, आपको जाना और चाइना के हाथ जोड़ना है। और यही काम यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं चाहते। वो चाहते इसको डाइवर्सिफाई करें। तो रिसेंटली हुआ क्या, उन्होंने जब टैरिफ लगाया, चाइना ने तुरंत रिटेलिएट किया। उसने कहा भाई ऐसा कर रहे हैं हम, क्रिटिकल मिनरल्स को बंद कर रहे हैं, नहीं देंगे आपको, जो करना है कर लो। और फिर उसके बाद तुरंत ट्रंप को झुकना पड़ गया और वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो है यूएस ने लिया। और फिर ट्रंप को काफ़ी ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा। उसने मतलब कई बार ये अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया भी है। तो अब उसने क्या किया, इन लोगों ने मीटिंग करी और यूएस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जाके चेक करोगे, जिसकी अभी राइट साइड में फोटो भी लगी हुई है, उन्होंने सबसे पहली चीज़ कही कि हम भाई क्रिटिकल मिनरल्स के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेंगे। और इसमें आप देख रहे हो कॉल टू एक्शन 1 में सारी बातें बाद में, सारी चीज़ें बाद में। सबसे पहला चीज़ है कि भाई क्रिटिकल मिनरल्स को हमें किसी भी तरीके से डाइवर्सिफाई करना है। उसको डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं, तो अब ये क्या करेंगे, दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर ये मिनरल्स प्रेजेंट हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनके साथ कोऑपरेशन में इन सारी चीज़ों को करेंगे। अब रीजन्स कौन कौन से होंगे, उसके लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया टारगेट किया है, कनाडा के पास है, और अफ्रीकन नेशंस में मानता हूँ कि एक ऐसा एरिया है जो कि बड़ा ही अनटैप्ड एरिया है। अफ्रीकन नेशंस में काफ़ी मिनरल्स हो सकते हैं, बट क्योंकि वो काफ़ी अनस्टेबल रहा है या वॉट एवर द रीज़न इज़, वो एक बड़ा ही अनटैप्ड मार्केट है। इफ़ क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन की बात करें तो हो सकता है यूएस आपको अफ्रीकन नेशंस में भी काफ़ी बड़े क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करता हुआ मिल जाए। साउथ ईस्ट एशिया में जो इंटरेस्ट शो किया है यूएस ने, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो डील कर ही ली है। कनाडा के साथ कुछ स्ट्रैटेजिक दिक्कतें हैं, बाकी कनाडा के साथ भी डील हो सकती है। मैक्सिको इवन आप उसको इंक्लूड कर सकते हो कि मैक्सिको के साथ भी डील हो सकती है। तो मतलब दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू डाइवर्सिफाई। अब देखो यूएस क्या है, ऑस्ट्रेलिया में लगभग, जो मैंने आपको बताया क्रिटिकल मिनरल्स, ये 31 मिनरल्स की लिस्ट है, प्लस उसमें रेयर अर्थ जोड़ दो। इनको क्रिटिकल इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत कम मात्रा में है। इसमें लिथियम भी आता है इन मिनरल्स के अंदर, मैग्नीशियम भी आता है, जिरकोनियम भी आता है, और इनको इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इनके खूब सारे वो पाए जाते हैं। अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स का ऐसा मतलब नहीं है कि ये एकदम है ही नहीं, हैं ये, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना, इनको रिफ़ाइन करना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इस वजह से बहुत कम कंट्रीज़ को करती हैं। और बताया जा रहा है, जो पूरा डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो सर्वे करवाया है उसके हिसाब से बहुत बड़े अमाउंट के क्रिटिकल मिनरल्स के डिपॉजिट्स ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उस पूरे कॉन्टिनेंट पे मौजूद हैं। अगर उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया जाए तो वो एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, और हो सकता है चाइना को भी चैलेंज कर सके। वो इतने बड़े अमाउंट हैं, ऐसा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का दावा है। खैर ये दावा पाकिस्तान ने भी किया था। अब यूएस जो है वो 50 जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसमें से लगभग 40 के लिए पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अफ्रीका को भी वो एक ऑप्शन के तहत यहाँ पर देखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यहाँ पर भी मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उतना लार्ज स्केल में नहीं है। तो प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग बहुत ही महंगी इनको पड़ जाती है। अब इसमें अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के डिपॉजिट के अंदर, तो उसमें आपको लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज और रेयर अर्थ मेटल्स को पाया जा सकता है, जिनका यूज़ आप सेमीकंडक्टर्स में कर सकते हो, डिफेंस हार्डवेयर में कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कर सकते हो, और आप पूरी तरीके से अपनी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के गोल को अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़,
इन लोगों ने कहा है कि लगभग $1 बिलियन ये हर महीना इसमें इन्वेस्ट करेंगे और उस तरीके से लगभग 6-7 महीना इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ये $8.5 बिलियन की डील होगी। यूएस ने कहा है कि एक साथ वो $3 बिलियन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। अब ये पूरा अग्रीमेंट कितना अच्छे तरीके से ये इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितने क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन शुरू होता है वो आने वाले समय में हमें पता लगेगा। इसके ऊपर और डिटेल्स आएंगे, हम ज़रूर उसको कवर करेंगे। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।